ऑल राइट दोस्तों, तो ओपन एआई ने अपने GPT-5 मॉडल को अपग्रेड कर दिया है टू GPT-5.1, जिसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। अगर हम सैम अल्टमैन की बात माने तो ये बोल रहे हैं कि आई पर्टिकुलरली लाइक द इम्प्रूवमेंट्स इन इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग एंड अडैप्टिव थिंकिंग, मतलब कि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि सैम अल्टमैन को पसंद आया है। साथ ही जो इसका इंटेलिजेंस है और स्टाइल इम्प्रूवमेंट है, ये भी काफ़ी बेहतर है। तो आज इस वीडियो में हम इसके दोनों मॉडल जीपीटी 5.1 इंस्टेंट और जीपीटी 5.1 थिंकिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीपीटी 5.1 इंस्टेंट का, तो यहाँ बोल रहा है कि इट इज नाउ वार्मर बाय डिफॉल्ट एंड मोर कन्वर्सेशनल, मतलब कि अब ये काफी ज्यादा एम्पैथेटिक और काइंड वर्ड यूज करके आपको रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब स्पेशली आप सैड हो और चैट जीपीटी से बात कर रहे हो, तब आपको इसका रिस्पॉन्ड पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये कन्वर्सेशनल है, मतलब कि आपको एज अ दोस्त ये बात करेगा। अगर आपने जीपीटी 4 यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो पहले रिस्पॉन्स आता था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें करता था, काफ़ी ज़्यादा इमोशन के साथ बात करता था और लोगों को पसंद था। स्पेशली उन लोगों को जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ गर्लफ्रेंड। पर मुझे स्पेशली जीपीटी 5 ही पसंद है, जहाँ पे डायरेक्टली मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बात नहीं करना पसंद, ठीक है? तो हाँ, जिनको पसंद है चैट जीपीटी से बात करना एज़ अ गर्लफ्रेंड, एज़ अ बॉयफ्रेंड, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये अपग्रेड आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है कि आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड कुड यूज़ सम रिलैक्सेशन टिप्स, ठीक है? तो जीपीटी 5 का जो रिस्पॉन्स है वो देखो, हियर आर फ्यू सिंपल इफेक्टिव वेज टू हेल्प ईज़ स्ट्रेस, यू कैन मिक्स एंड मैच डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है? डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पे कुछ बकवास नहीं कर रहा है, सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है कि हाँ, ये कर सकते हो, ठीक है? फिर देखो यहाँ जीपीटी 5.1 इंस्टेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, आई हैव गॉट यू रॉन, दैट्स टोटली नॉर्मल, स्पेशली विद एवरीथिंग यू गॉट गॉट गोइंग ऑन लेटली। Here are few ways to decompress depending on what kind of stress you are feeling. If your mind feels scattered, you can do this, box breathing, name what you see, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब कुछ बता रहा है पर्सनलाइज करके। तो अगर आपने पहले भी जीपीटी से चैट किया हुआ है और अपने प्रॉब्लम्स बताए हुए हैं, तो उसकी बेसिस पे पर्सनलाइज रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहा है। हालाँकि पर्सनलाइजेशन जीपीटी 5 में भी था, पर यहाँ पे रिस्पॉन्स में उतना अच्छे से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है? फिर देखो यहाँ बोल रहा है कि वी हैव आल्सो इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग सो द मॉडल मोर रिलायबली आंसर द क्वेश्चंस यू आस्क। ठीक है? तो जीपीटी 5.1 इंस्टेंट को और भी इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग के लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे दिया गया है कि जैसा बोला जाए वैसे ही करना है। ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ बोल रहा है ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद 6 वर्ड्स। ठीक है? तो पहला रिस्पॉन्स है अंडरस्टूड ऑल रिस्पॉन्स विल बी 6 जीपीटी 5 का, तो ये भी 6 वर्ड्स का, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और जीपीटी 5.1 इंस्टेंट का भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। अब यहाँ बोल रहा है वेयर शुड आई ट्रेवल दिस समर? देखो कितना बड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है। वहीं जीपीटी 5.1 इंस्टेंट सीधा बोल रहा है कंसीडर जापान, इटली, ग्रीस, कनाडा, आइसलैंड। कुछ फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा है, सीधा यहाँ पे 6 वर्ड में ही रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कई बार प्रॉब्लम होता है जब हम बोलते हैं कि 1000 वर्ड में या 400 वर्ड का ही मुझे आर्टिकल चाहिए, तो कई बार ये होता है 250 वर्ड का देता है, कई बार वही 400 के बदले वो 1000 वर्ड का आर्टिकल दे देता है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, स्पेशली कंटेंट राइटिंग के लिए। अगर आप ट्विटर के लिए कंटेंट जनरेट करना चाहते हो, कैप्शंस लिखवाना चाहते हो, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा ये काम कर सकता है। अब बारी आती है जीपीटी 5.1 थिंकिंग का, जो जीपीटी 5 थिंकिंग मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन है। और यहाँ बोल रहे हैं कि इट नाउ अडेप्ट्स थिंकिंग टाइम मोर प्रिसाइसली टू द क्वेश्चन, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हाइल रिस्पॉन्डिंग मोर क्विकली ऑन सिंपलर वंस। ये बहुत सही अपग्रेड है। अगर आपने पहले के मेरे वीडियो देखे होंगे, जीपीटी 5 का जो मैंने डेमो वीडियो बनाया था, उसमें क्या होता है कि आप देखोगे जब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो उसमें वो काफ़ी देर तक सोचता है और फिर वही 1 वर्ड 2 वर्ड का रिस्पॉन्स देता है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और टोकन भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, राइट? स्पेशली अगर आप उसका एपीआई यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन बनाने में, तो आपका बिलिंग, आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे इस मॉडल में, इस अपग्रेड में इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्लेम कर दिया है। जैसे कि देखो इस ग्राफ में जो ईज़ी टास्क है 10th परसेंटाइल में, वहाँ पे जीपीटी 5.1 थिंकिंग 57% कम सोच रहा है कंपेयर टू जीपीटी 5। वहीं 50th परसेंटाइल में दोनों बराबर ही सोच रहे हैं। पर 70th परसेंटाइल में देखो आप, जहाँ पे 70% थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, वहाँ पे ये 21% ज़्यादा सोच रहा है कंपेयर टू जीपीटी
GPT-5 और जहाँ पे और भी ज़्यादा 90% तक कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वहाँ पे GPT-5.1 और ज़्यादा सोच रहा है, 71% एक्स्ट्रा सोच रहा है, वहीं पे GPT-5 बहुत कम सोच रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि मॉडल डिसाइड कर सके कब उसको कितना सोचना है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में अगर 71% ज़्यादा सोच रहा है, तो चांस है कि उसका जो सॉल्यूशन आएगा, वो भी बेहतर आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि ये कम सोचे और रिस्पॉन्ड करे, ठीक है? उसी तरह आप ये नहीं चाहते हो कि जो सिंपल से क्वेश्चन्स हो, वहाँ पे ज़्यादा सोचे और गलत ये रिस्पॉन्स दे दे या उसमें मतलब ओवरथिंकिंग करे और हमारा टोकन वेस्ट करे, राइट? तो इस प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करने का क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ बोल रहा है कि GPT-5 थिंकिंग्स रिस्पॉन्स आर आल्सो क्लियरर विद लेस जार्गन एंड फीवर अनडिफाइंड टर्म्स। दिस मेक्स आवर मोस्ट कैपेबल मॉडल्स मोर अप्रोचेबल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था कि GPT-5 थिंकिंग को अपग्रेड किया गया है ताकि ये मोर एफिशिएंट और ईज़ियर टू अंडरस्टैंड हो जाए। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अब इसके जो रिस्पॉन्स आएँगे उसमें आपको टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं वो कम देखने को मिलेगा। अनडिफाइंड टर्म्स जो होंगे वो बहुत कम देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है एक्सप्लेन BABIP एंड WRC प्लस। मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या है। अगर अब यही चीज़ आप पूरे GPT-5 से देखो कितना कॉम्प्लेक्स कर दिए यहाँ पे समझाना, पूरा फ़ॉर्मूला दे दिया यहाँ पे क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है? यहाँ मुझे स्पेशली बोलना पड़ेगा कि बच्चों की तरह समझाओ। पर यहाँ पे देखो GPT-5.1 थिंकिंग का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? नाइस नर्ड स्टार्ट टाइम। आई विल डू ईच वन इन प्लेन इंग्लिश देन ऐड अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? फिर यहाँ फुल फॉर्म बता दिया बैटिंग एवरेज ऑन बॉल्स इन प्ले। What it is? BABI measures how often a ball put into the field of play falls in for a hit, excluding home runs and strikeouts। मतलब कि ये बेसबॉल का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिर यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला पे देखो किस तरीके से यहाँ बता रहा है हम लोग को। यहाँ पे ये H माइनस HR नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है टर्म्स को, ठीक है? तो जो यहाँ बोल रहा है ना कि अनडिफाइंड टर्म्स नहीं होंगे, वो सही में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि हम इसको खुद भी ट्राई करेंगे, एक बार यही प्रॉम्प्ट हम अपने टेस्टी में पूछ के देखेंगे रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर माई सेल्फ बिफोर माई मीटिंग। डू यू थिंक एवरीवन थॉट आई वाज़ एन इडियट? ये होता है, राइट? हमसे कुछ गलती हो जाता है लोगों के बीच में, तो बाद में सोचते हैं कि यार क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मेरे को गधा समझ रहे होंगे, बेवकूफ़ समझ रहे होंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है और वही GPT-5 का रिस्पॉन्स देखो कैसे बोल रहा है। तो बेसिकली यहाँ दिखाना चाहते हैं कि GPT-5 के मुकाबले GPT-5.1 काफ़ी ज़्यादा वार्मर है, एम्पैथेटिक है, ठीक है? तो GPT-5.1 थिंकिंग और इंस्टेंट दोनों ही काफ़ी काइंडली, वार्मली बात कर सकते हैं। तो GPT-5 का रिस्पॉन्स है उफ़! दैट्स सच अ गट पंचिंग फीलिंग। तो ये जो पहला टर्म है ना, इसी को पढ़ के सोचोगे अरे यार! क्या कर दिया मैंने, ठीक है? फिर यहाँ पूरा शॉर्ट आंसर नो मोस्ट पीपल प्रोबब्ली डिडन्ट थिंक दैट। तो ये इस तरह रिस्पॉन्स करे नहीं होते स्ट्रिक्ट अंकल होते हैं, स्ट्रिक्ट पापा होते हैं, वो लोग अरे यार नहीं कुछ नहीं बस होता है ऐसा कुछ। वो समझाने का कोशिश नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है? पर GPT 5.1 थिंकिंग का रिस्पॉन्स देखो। हे नो दे डिडन्ट। You rattled so your brain is doing that thing where it catastrophizes a tiny mishap into a character flow. But honestly, people barely register this stuff. Everyone's sprinting between calls, half distracted, juggling their own chaos. A coffee spill reads as a busy human, not idiot. कितना सही बता रहा है। ये बता रहा है कि यार तुम्हें लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत बिजी आदमी है, इडियट नहीं सोच रहा होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे पूरा बता रहा है कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। दिस इज रियली गुड। अगर आप एआई या चैट जीपीटी यूज़ करते हो अपने एज अ असिस्टेंट, एज अ फ्रेंड बात करने के लिए, अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, तब इस तरह का रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि आप उसके साथ प्यार में पड़ भी जाओ ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से यूज़ करना। अब सवाल उठता है कि जीपीटी 5.1 को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस-किस को एक्सेस मिल रहा है? तो पहली बात तो जीपीटी 5 की तरह ये भी आ रहा है सेल्फ राउटिंग फीचर के साथ ही, मतलब ये खुद ब खुद डिसाइड कर सकता है कि कब इसको जीपीटी 5.1 इंस्टेंट और कब थिंकिंग मॉडल यूज़ करना है। और फिलहाल ये स्टार्ट हो चुका है रोल आउट होना फॉर प्रो प्लस गो एंड बिजनेस यूजर्स के लिए। तो शायद आपको इसका एक्सेस मिल चुका होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? फ्री और लॉकडाउन यूजर्स के लिए थोड़ा दिन बाद आएगा और एंटरप्राइज एंड ईडीयू प्लान्स के लिए इसका 7 डे अर्ली एक्सेस टॉगल मिलेगा। आफ्टर दैट विंडो जीपीटी 5.1 विल बिकम द सोल डिफॉल्ट मॉडल। तो एंटरप्राइज और ईडीयू प्लान के लिए जीपीटी 5.1 डिफॉल्ट हो जाएगा। साथ ही गो यूजर्स के लिए भी डिफॉल्ट यही है। अगर आप प्रो प्लस यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मॉडल का चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि कब कौन सा मॉडल यूज़ करना है, बट गो यूजर्स के लिए सिर्फ आपको जीपीटी 5.1 ही मिल रहा है।
तो चलो अब हम इसको अपनी तरफ से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे ये बता रहा है कि वार्म है, कन्वर्सेशनल है और कम सोचता है जब ज़रूरत पड़ता है, तो क्या सही है? तो सबसे पहले मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, आई एम फीलिंग बर्नआउट क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर माय चैनल एंड अदर वर्क्स, व्हाट शुड आई डू? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे दिया है, हाउएवर ये सच नहीं है, आई लाइक माय वर्क, इट्स लाइक माय हॉलिडे, मुझे छुट्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। बट हाँ, देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है। आई हियर यू राहुल, बर्नआउट हिट्स स्पेशली हार्ड व्हेन यू आर जगलिंग कंटेंट क्रिएशन, community and everything else around your channel. Here's a clear practical way to deal with it and recover without losing momentum. पहला स्टेप है step back without quitting. You don't need a long break. Even 3 to 5 days of deliberate rest, no editing, no scripting, no analytics. बहुत अच्छा. Switch from creation mode to curation mode. When you are low energy, creating from scratch is draining. Instead, repurpose older videos, clip highlights. बहुत ही अच्छा है. देखो, अभी तक मैंने जितना भी चैटजीपीटी से चैट किया है वो बहुत ज़्यादा होता है मेरे यूट्यूब से रिलेटेड ही, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही, सोशल मीडिया से रिलेटेड ही। इसके बेसिस पे ये समझ गया है कि मैं क्या करता हूँ और अगर मैं बर्नआउट फ़ील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और उसकी बेसिस पे मुझे बता रहा है सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हाँ, यार छुट्टी ले लो, हॉलिडे चले जाओ। ये बता रहा है कि अच्छा ठीक है, वीडियो मत बनाओ, एडिटिंग मत करो, इंस्टेड अपने पुराने वीडियो को रिपर्पस कर लो, ठीक है? आप थोड़ा-सा रुक जाओ, थम जाओ पर छोड़ो मत। 3-4 दिन का थोड़ा-सा रेस्ट ले लो, नो एडिटिंग, नो स्क्रिप्टिंग, एनालिटिक्स, रेस्ट योर मेंटल बैंडविड्थ, ठीक है? रिड्यूस योर कॉग्निटिव लोड, फिर ठीक है, बहुत अच्छा। तो रिस्पॉन्स तो सही में बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अब चेक करते हैं इसका इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कैपेबिलिटी, ओके? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है, बेस्ड ऑन आवर चैट्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? ओनली रिस्पॉन्ड इन 10 वर्ड्स, नो लेस, नो मोर देन 10, ठीक है? लेट्स सबमिट। ओके, तो रिस्पॉन्स है, क्रिएटिव एम्बिशियस क्यूरियस क्रिएटर हु एंजॉयज एआई टूल्स एंड स्टोरी टेलिंग। ओके, थैंक यू। पर देखते हैं कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाओ, एग्जैक्टली 10 वर्ड का ही रिस्पॉन्स दिया है। अब मैं जेमिनाई भी बहुत यूज़ करता हूँ, सो लेट्स ट्राई द सेम प्रॉम्प्ट ऑन जेमिनाई और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा ये रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम ये फ्लैश यूज़ करते हैं, लेट्स सबमिट। यू आर अ क्यूरियस क्रिएटिव एंड एंगेजिंग यूजर विद डाइवर्स इंटरेस्ट, ओके। ठीक है, देखते हैं कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, बट यहाँ भी काफ़ी सही है, ठीक है। बट हाँ, जीपीटी 5.1 काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। नाउ लेट्स ट्राई इज रीजनिंग एंड थिंकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है कि एनालाइज ऑल द रिसेंट न्यूज़ एंड डेटा टू एक्सप्लेन हाउ बैड द सिचुएशन ऑफ पॉल्यूशन इज इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। पॉल्यूशन तो बहुत ही बुरा है इंडिया में। लेट्स सी कि ये रिपोर्ट में क्या बताता है हमें। सो इट्स थिंकिंग, ओके, सर्चिंग पॉल्यूशन डेटा एंड फोकसिंग ऑन एयर एंड वाटर। तो ये सोच रहा है, सब कुछ यहाँ बता रहा है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे इसने 28 सेकंड सोचा और आप देख सकते हो कि इसने कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। पर यहाँ जो लैंग्वेज है ना, वो जीपीटी 5.1 का मुझे नहीं लग रहा है, जीपीटी 5 का ही लग रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि गुड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर फर्स्ट, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, एयर, रिवर, प्लास्टिक वेस्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ बोल रहा है कि भाई इंडिया सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है, फिर एयर पोल्यूशन में यहाँ सब कुछ, ठीक है। अगर आप यहाँ नीचे आओगे तो अगर आप यहाँ होवर करोगे तो यहाँ देख सकते हो कि यूज जीपीटी 5 थिंकिंग मिनी। यहाँ पे GPT-5 थिंकिंग नहीं, थिंकिंग मिनी यूज़ कर रहा है। तो हम गो प्लान में शायद इसीलिए ये 5.1 अभी तक इसने यूज़ नहीं किया है, जो भी रीज़न होगा। बट आप इज़िली समझ सकते हो, आइडेंटिफ़ाई, रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि जीपीटी 5.1 का लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो कि जीपीटी 5.1 के साथ आपको जीपीटी 5 के जो पुराने मॉडल है, जो छोटे-छोटे मॉडल है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ़ आपको जीपीटी 5.1 इंस्टेंट और थिंकिंग मिल रहा है। थिंकिंग मिनी या इंस्टेंट मिनी जो मॉडल्स है, वो सब अभी 5.1 में नहीं आया है। तो हो सकता है कि वो सब मॉडल जीपीटी 5 का ही ये लोग यूज़ करेंगे। अब जीपीटी 5.1 तो सही है, पर चैटजीपीटी में इसके अलावा आपको मिल रहा है कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शन, जिसमें पहले कुछ ऑप्शंस थे, राइट? आप पर्सनैलिटी सेट कर सकते हैं कि कौन-सा पर्सनैलिटी चाहिए। लिसनर अब था आपके पास ऑप्शन, रोबोट था और कुछ ऑप्शंस थे। पर अब इसमें कुछ और नए आ गए ऑप्शन, जिसमें है प्रोफेशनल, कैंडिड और क्वर्की, ठीक है? जो कि आप यहाँ प्रोफाइल पे जाके, यहाँ पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करके, यहाँ पे आप स्टाइल और टोन सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या चाहिए, ठीक है? तो प्रोफेशनल में आपको पॉलिश और प्रिसाइज मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि हाँ, इतना बात करे, कन्वर्सेशन करे, तो वहाँ पे आप प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हो। पर आप चाहते हो कि दोस्त की तरह मुझसे बात करे, तो फ्रेंडली यूज़ कर सकते हो। फिर कैंडिड है, फिर क्वर्की है, एफिशिएंट है, नर्डी है, सिनिकल है। एफिशिएंट आप यूज़ कर सकते हो जब चाहते हो कि बहुत जल्दी
छोटे-छोटे रिस्पॉन्स फटाफट दे मेरे को, ज़्यादा सोचे ना, तब वहाँ पे यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो अब ये अलग-अलग जो पर्सनैलिटी से, जो स्टाइल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और जो आपको पसंद आए, आप उसके साथ आगे जा सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टम इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको किस तरह का टोन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी है जो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ठीक है? सो ये सब आपको इस नए अपग्रेड में मिला है। और अब आपकी बारी है, जाओ अभी चैटजीपीटी पे जो भी प्लान है, आई होप कि आपके पास गो प्लान हो, क्योंकि इंडिया में फ्री हो गया है। अगर अभी तक आपने अपग्रेड नहीं किया है तो कर लो और आप जीपीटी 5.1 को ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये मॉडल कैसा लगा। अगर आप पहले से भी चैटजीपीटी यूज़ करते आए हैं तो आप थोड़ा-सा डिफरेंस आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे और आपको दिखा देगी कैसे आप चेक कर सकते हो कि कौन-सा रिस्पॉन्स कौन-सा मॉडल के बेसिस पे आ रहा है। सो ये सब आप देख लो और फिर मुझे कमेंट बताओ कि आपको ये अपग्रेड कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट एआई अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।